सब स्टूडेंट्स, कल हमने जाते जाते पढ़ा था मोशन अंडर ग्रेविटी, जिसमें हमने दो केस पढ़े थे। आज हम न्यूमेरिकल भी इनके सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे आपको दो केस का उसका रिवीजन करा दूं कि एक बॉडी है अगर और वो डाउनवर्ड उसका मोशन है तो उसका प्लस जी हो जाएगा। जी की वैल्यू थी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, उसका यू भी पॉजिटिव रहेगा, v भी पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, और अगर सेम अपवर्ड है तो g जो है आपका नेगेटिव हो जाता है। ये हमारा रिवीजन हो गया था। और एक बात मैंने और बताई थी कि अगर कोई बॉडी जो है किसी जगह यहाँ एनी पॉइंट अबव द ग्राउंड कहीं से ड्रॉप करी जाती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है। यानी कि एक हाइट से कोई बॉडी जो है वो ड्रॉप करी गई तो जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी वो जीरो होगी। और ग्राउंड से अगर किसी बॉडी को हमने ऊपर थ्रो करा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होती है, लेकिन जब उसने मैक्सिमम हाइट अटेन कर ली और वो वापस आ गई, यानी कि जो मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट है वो उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो होती है। ये सब बातें हमने कल पढ़ी थी और आज हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल जो मोशन अंडर ग्रेविटी का है वो कुछ इस तरह है। पहला न्यूमेरिकल कि एक बॉडी है या एक बॉल है जिसको एक टावर है उससे अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया गया है। इस डायरेक्शन में थ्रो किया गया है विद द स्पीड ऑफ 19.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, थ्रो करने के बाद वो पूरा ट्रेजेक्टरी खत्म करके जब ग्राउंड पे टच किया उसने तो उसने टोटल टाइम लिया है 6 सेकेंड्स का। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इस टावर की हाइट कितनी होगी, यानी कि जिस टावर से बॉल को थ्रो किया गया था उस टावर की हाइट कितनी होगी। अब जाहिर सी बात है कि अपवर्ड मोशन है, बॉल को ऊपर थ्रो किया गया है तो जी उस पे नेगेटिव लगेगा। इसका मतलब माइनस आएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला होता है S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। g यहां पे नेगेटिव है तो ये प्लस साइन हटके आपका माइनस साइन बन जाएगा। u की वैल्यू क्या है आपकी 19.6 इंटू t की वैल्यू क्या है 6। ठीक है, माइनस हाफ इंटू 9.8 इंटू 6 का स्क्वायर। अब बात नोट करने वाली यहां पे ये आती है कि h जो होगा यहाँ पे s जो है उसको हम माइनस h से डिनोट करेंगे। माइनस h से क्यों डिनोट करेंगे, क्योंकि मोशन तो इस डायरेक्शन में उसको थ्रो किया गया था और इनिशियल जो पॉइंट था वो बॉल जो थी वो इस जगह पे थी जब वो रेस्ट पे थी। तो इस डायरेक्शन में जो भी उसने डिस्प्लेसमेंट कवर करी वो तो पॉजिटिव है और यहाँ पे आके उसकी नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई। सपोज करिए उसने ये यहाँ से ऊपर गई, यहाँ से वो वापस आना शुरू करी, तो जब ये पॉइंट पे थी तो ये पॉइंट पे उसकी नेट डिस्प्लेसमेंट जो थी वो जीरो थी। आपको पता ही है, मैंने उसमें ही पढ़ाया था, काइनेमेटिक्स में स्टार्टिंग में पढ़ाया था। उसके बाद से जो उसने आगे की जर्नी शुरू करी ये आपकी हम जानते हैं कि वो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट में आ जाएगी, तो इसलिए हम इसको डिनोट करेंगे माइनस h से। तो माइनस h की वैल्यू हो गई आपकी 19.6 इंटू 6 माइनस हाफ इंटू 9.8 इंटू 6 का स्क्वायर। तो जब इसको आप सॉल्व करते हैं, मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, तो माइनस h की वैल्यू आती है आपकी माइनस 58.8 मीटर्स या ऑलमोस्ट इक्वल्स टू माइनस 59 मीटर्स। वैसे ऑलमोस्ट इक्वल यहाँ पे लगना नहीं चाहिए क्योंकि ये हाइट जो है फिक्स रहती है। तो h की वैल्यू जो आ जाएगी आपकी 58.8 मीटर्स।
अब h था क्या, हाइट ऑफ टावर, यानी कि जो हाइट है टावर की जहां से बॉल को फेंका गया है ऊपर की तरफ, उसकी हाइट है 58.8 मीटर्स। ये न्यूमेरिकल हो गया आपका सॉल्व कर दी। न्यूमेरिकल है उसमें उसने ये बोला है कि सेम है एक तरह का कि एक टावर है या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है जिसकी हाइट जो है वो 25 मीटर है, ठीक है। यहां से हमने बॉल को शूट करा ऊपर और वो वापस ग्राउंड पे हिट कर गई। हमने जो इनिशियल वेलोसिटी से उसको ऊपर फेंका था वो थी 20 मीटर पर सेकेंड। ऊपर फेंका था तो जी हो जाएगा आपका -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछने वाले ने ये बोला है कि आप जी की वैल्यू को राउंड अबाउट करके 10 मीटर पर सेकेंड ले लीजिए, तो ऑलमोस्ट इक्वल हो गया आपका -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो उसने ये पूछा है कि एक तो उसने पूछा है टाइम टू अटेन मैक्सिमम हाइट, यानी कि यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा उसको, और यहां तक की हाइट क्या थी। एक्चुअली उसने टाइम नहीं, उसने एच ही पूछा है। टू अटेन मैक्सिमम हाइट में टोटल डिस्टेंस को कितना ट्रेवल करना पड़ा। तो एक फॉर्मूला होता है हमारा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। अब v कहां से लाए, तो अगर आप कॉन्सेप्ट याद होगा पुराना, मैंने आपको बताया था कि जब नीचे से हम कोई चीज को ऊपर फेंकते हैं या एक बॉल को ऊपर फेंकते हैं, तो जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट अचीव कर लेती है इस पॉइंट पे आके उसकी v जो है वो 0 हो जाती है। और मैंने आज की वीडियो में भी इसको स्टार्टिंग में रिवाइज करा। तो ये हो गया आपका 0 इज इक्वल्स टू u की वैल्यू क्या है 20 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू h, या h नहीं, हाँ चलिए इसको h ले लेते हैं h, ठीक है। माइनस साइन क्यों लगाया, क्योंकि ये नेगेटिव एक्ट करेगा। क्या आ गया आपका 0 इज इक्वल्स टू 400 माइनस 20h, तो h की वैल्यू आ गई आपकी 20 मीटर्स, ठीक है। अब उसने जो टाइम की वैल्यू पूछी थी वो उसने पूछी थी कि इस पॉइंट पे जब ग्राउंड को हिट करेगी तो कितनी देर में करेगी। ये वाला टाइम नहीं, उसने ये वाला टाइम पूछा था। तो जो हमारी नेट डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है -25 मीटर। -25 मीटर क्यों लिखा है आपको पिछले क्वेश्चंस के थ्रू समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है। हाइट इसकी 25 मीटर है और नेगेटिव मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि इस डायरेक्शन में जा रही है। इस पॉइंट तक आते आते तो नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो रही होगी। इसके बाद जो भी डिस्टेंस वो कवर करेगी वो नेगेटिव में आएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी होता है। 25 इसलिए है क्योंकि इतनी हाइट 25 है। अब डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता क्या है, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो -25 इज इक्वल्स टू 20 इंटू टी माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे क्या बनेगा आपका -25 इज इक्वल्स टू 20t माइनस 5t स्क्वायर, ठीक है। यही बनेगा या और कुछ बनेगा। चलिए अब इस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं 5t स्क्वायर माइनस 20t प्लस 25 इज इक्वल्स टू 0।
यहां से अगर मैं 5 कॉमन ले लूं तो टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो अब यहां पे केस कुछ, सॉरी ये -25 रहेगा, ये -5 रहेगा। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको श्रीधर-चाली रूल याद होगा जो आपने 10th में पढ़ा था, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का जो फॉर्मूला था वो आपने पढ़ा था। हमें कुछ दो वैल्यूज ऐसी ढूंढनी है जिनका सम तो -4 हो, प्रोडक्ट -5 हो। तो क्या होगा 1 -5, ठीक है, 1 into -5 अगर आप करेंगे तो क्या आएगा, 1 into -5 आ जाएगा -5, और 1 और -5 को आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1 - 5 इज इक्वल्स टू -4। ठीक है, तो हम कुछ इसको ऐसे लिख सकते हैं, t प्लस 1 इंटू t माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यही इक्वेशन बनेगी आपकी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व करना बड़ा आसान होता है। अब जब हमने इन दोनों को 0 के इक्वल पुट कर दिया तो इन दोनों में से यानी कि एक वैल्यू 0 होगी, या तो t प्लस 1 0 है या t माइनस 5 0 है। लेकिन अगर हम t प्लस 1 को 0 के इक्वल मानते हैं तो t की वैल्यू वहां से -1 आ रही है, लेकिन टाइम कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता टाइम नेगेटिव। इसका मतलब t माइनस 5 0 है, 5 0 है, यानी कि t की वैल्यू जो है वो है आपकी 5 सेकेंड्स। ये हो गया आपका न्यूमेरिकल सॉल्व। आगे कुछ न्यूमेरिकल्स पे बढ़ने से पहले मैं आपका एक कॉन्सेप्ट और क्लियर करना चाहूंगा। मैं पूरा थ्योरेटिकल बेस उसको रिपीट नहीं करूंगा। अगर आपको नोट्स की जरूरत है तो एनसीईआरटी पढ़िए या फिर मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करिए। मैं लेकिन आपको समझा देता हूं यहाँ पर कि अगर एक ऑब्जेक्ट है जो एक मूविंग बॉडी के अंदर है आसमान में, सपोज एक हेलीकॉप्टर हो गया या पैराशूट हो गया या कुछ भी बैलून टाइप जो होते हैं, कुछ भी हो गया, ए टू जेड ऑब्जेक्ट है। सपोज करिए एक मूविंग बॉडी है जो हवा में उड़ रही है किसी वेलोसिटी से u से, इसके अंदर कुछ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल स्पीड होगी, अगर हम इसको यहां से नीचे फेंकते हैं, ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल स्पीड होगी जिस टाइम पे हमने एट t इज इक्वल्स टू 0 या उस इंस्टेंट पे, जिस इंस्टेंट पे उसको हमने नीचे फेंका, उस इंस्टेंट पे इसकी स्पीड जो होगी वो भी u होगी, इसकी इनिशियल स्पीड भी हम u रखेंगे। ठीक है, ये तो हो गया पहला कॉन्सेप्ट। सेकंड जो बात आती है वो ये आती है कि ये मान लो ऊपर की तरफ जा रहा है किसी एक्सेलरेशन से, तो ये साथ में ये भी उस एक्सेलरेशन से जा रहा होगा, अंदर बैठा हुआ ऑब्जेक्ट है जो। बात ये आती है कि जब हमने इसको यहां से छोड़ा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो उस इंस्टेंट में तो u रहेगी, लेकिन कुछ 1 या 2 सेकंड के बाद जो इसके ऊपर एक्सेलरेशन लगेगा डाउनवर्ड, वो g लगना शुरू हो जाएगा। अब इसका एक्सेलरेशन का इस ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन से कोई मतलब नहीं रह गया। इस बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगना शुरू हो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। इस कॉन्सेप्ट पे भी न्यूमेरिकल्स आते हैं और हम इस कॉन्सेप्ट पे ही न्यूमेरिकल्स 1 या 2 सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो पहला न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर रहे हैं वो एक बैलून बेस्ड है, या बैलून में मैं आपको बताता हूँ न्यूमेरिकल में कहाँ क्या गया है। ये एक बैलून है जो असेंड कर रहा है, असेंड मतलब ऊपर जाना, डिसेंड मतलब नीचे आना, असेंड मतलब ऊपर जाना। जो असेंड कर रहा है एट द रेट ऑफ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये ग्राउंड से 39.2 मीटर की हाइट पर है। ठीक है, जिस टाइम पर
इसमें से एक फूड पैकेट को ड्रॉप किया गया, इसका एक्सेलरेशन है ये, g की वैल्यू गिवन है ये, दोनों के बीच में डिस्टेंस ग्राउंड में और बैलून में डिस्टेंस है 39.2 मीटर। इस टाइम पर एक फूड पैकेट है गांव में एक फेंका गया था। अब ये फूड पैकेट जो है क्वेश्चन वाले ने ये पूछा है कि कितनी देर में ये ग्राउंड पे आके गिर जाएगा, प्लस जब ग्राउंड पे आके गिरेगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी जब गिर रहा होगा ग्राउंड पे, ये पूछा है क्वेश्चन में। तो यहां पे सबसे पहली बात, जब स्टार्टिंग में वो असेंड कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट होती है ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ठीक है। ut प्लस हाफ gt स्क्वायर जो है बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला होता है आपका। अब यहां पे जो s की वैल्यू है वो हम क्या रखेंगे? s की वैल्यू हम यहां रखेंगे -39.2। क्यों? क्योंकि ये तो यहां पर था तो उसका इनिशियल ओरिजिन तो ये हो गया और वो असेंड कर रहा था ऊपर की तरफ धीरे धीरे। जब हमने उसको नीचे फेंका तो अपने नॉर्मल मोशन से नेगेटिव डायरेक्शन में आने लगा, इसलिए हमने यहां पे उसकी वैल्यू रखी है -39.2, ठीक है। u की वैल्यू क्या है? u की वैल्यू है 9.8, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी गिवन थी 9.8 है, ठीक है। इनटू कितने टाइम में आएगा वो हमें निकालना है। यहां पे जिस रेट से ये असेंड कर रहा था वो एक्चुअली में एक्सेलरेशन नहीं होगा, वो वेलोसिटी होगी। माइनस हाफ इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर, समझ में आ गया? अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? -39.2 इज इक्वल्स टू 9.8t, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा आपका 4.9 टी स्क्वायर, ठीक है। अगर हम यहां से 4.9 कॉमन ले लें, पहले तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4.9 टी स्क्वायर माइनस 9.8 टी प्लस माइनस 39.2 इज इक्वल्स टू 0। यहां से मैं 4.9 कॉमन ले लूं तो ये बचेगा टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। 8 ही बचेगा ना? देखते हैं। तो हमें कोई ऐसा दो नंबर्स चाहिए जिसका जो एडिशन हो वो तो हो -2 और प्रोडक्ट हो आपका -8, ठीक है। t -4 इंटू t +2 इज इक्वल्स टू 0। -4 इंटू +2 -8 -4 +2 इज इक्वल्स टू -2, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आप जानते होंगे, 10th क्लास में पढ़ के आए होंगे, और ये इतना टफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस न्यूमेरिकल्स में कभी आती नहीं है, इसलिए बहुत इजी होगा सोचना। यहां पे सेम अगर हम t + 2 को 0 रखें तो t की वैल्यू -2 आएगी और टाइम नेगेटिव हो नहीं सकता। इसका मतलब t -4 जो है वो 0 के इक्वल होगा, यानी कि t की वैल्यू हो गई आपकी 4 सेकंड्स, यानी कि 4 सेकंड्स में ये फूड पैकेट यहां से गिरता हुआ जमीन पे आके टच हो जाएगा। अब जब वो नीचे आएगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? u + gt, तो v हो गया आपका
कितनी स्पीड से फेंका था उसको, 9.8 की स्पीड से, माइनस 9.8 इंटू 4, माइनस इसलिए क्योंकि उसके ऊपर एक्सेलरेशन नेगेटिव लगा था क्योंकि वो ऊपर की तरफ जा रहा था उससे पहले। अब v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9.8 माइनस 9.8 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 39.2। तो v की वैल्यू आपकी क्या आ गई, v की वैल्यू आपकी 29.4 मीटर पर सेकेंड नेगेटिव में। अब v नेगेटिव जो है वो ये इंडिकेट करती है कि जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो अपोजिट साइड में है उसकी इनिशियल डायरेक्शन से। इनिशियल वो इस साइड मूव कर रहा था फुल पैकेट बैलून के साथ इतनी स्पीड से, बाद में वो इस डायरेक्शन मूव करने लगा तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, इसलिए उसकी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो गई, यहां पर नेगेटिव हो गई। सिमिलरली उसकी वेलोसिटी भी नेगेटिव हो गई। आप लोगों को ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है उसमें उसने ये बोला है कि एक हेलीकॉप्टर है, ये मैंने हेलीकॉप्टर का मुझे डायग्राम नहीं आता तो मैंने नॉर्मल एक बॉक्स बना दिया। वो असेंड कर रहा है या राइज कर रहा है ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड से, उसके अंदर एक फूड पैकेट है जिसको हमने नीचे फेंका है, ठीक है। क्वेश्चन में उसने ये पूछा है कि अब g की वैल्यू जो है वो इस क्वेश्चन में नेगेटिव रहेगी क्योंकि ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसने ये पूछा है कि 2 सेकंड के बाद, आफ्टर 2 सेकेंड्स, इस फूड पैकेट को सपोज करिए 2 सेकंड के बाद वो यहां पर आ गया, तो हेलीकॉप्टर में और उसके बीच में कितना डिस्टेंस रहेगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो u की वैल्यू क्या हमारे पास गिवन है, 2 सेकेंड, ठीक है। उसने क्वेश्चन में ये भी पूछा है कि 2 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, सब कुछ निकालेंगे। g हो गया आपका माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो v की वैल्यू हो गई आपकी u प्लस जी टी, इसको हम लिख सकते हैं u क्या है आपका 2 माइनस, माइनस इसलिए कि g नेगेटिव है, 9.8 इंटू 2, तो v की वैल्यू आ गई आपकी, इंटू टी भी होता है यहाँ पे, तो 2 इंटू 2, तो ये हो गया आपका 4 माइनस 9.8 इंटू 2 कितना होगा 19.6, तो ये आ गया आपका 15 माइनस 15.6 मीटर पर सेकेंड। अगेन नेगेटिव साइन इंडिकेट्स कि इसकी डायरेक्शन अब ऑपोजिट हो गई है उसकी इनिशियल डायरेक्शन से, तो v की वैल्यू आ गई माइनस 15.6। ये वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए यहाँ माइनस है, लेकिन जब हम इसको यूज नहीं करते हैं तो नॉर्मल इसकी वैल्यू ही यूज करते हैं, या जहां हमें वेक्टरली यूज करना हो वहां हम इसको माइनस के थ्रू यूज करेंगे। चलिए ये सब बातें बात की है। अब 2 सेकंड में फूड पैकेट ने कितना डिस्टेंस कवर करा होगा, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 माइनस हाफ इंटू 9.8 इंटू 2 का स्क्वायर, माइनस इसलिए क्योंकि g नेगेटिव है, तो आंसर क्या आ गया आपका 4 माइनस, या इसको नहीं करते हैं हम, एक 2 ही कैंसिल कर देते हैं 2 से, तो 9.8 इंटू 2 अगेन 19.6, तो s की वैल्यू आ गई आपकी 15.6 मीटर्स, s की वैल्यू 15.6 मीटर्स आ गई। अब बच्चे जो गलती करते हैं वो क्या बोलेंगे कि 2 सेकंड में उसने फूड पैकेट ने
15.6 मीटर कवर कर लिया, इसका मतलब फूड पैकेट में और हेलीकॉप्टर में जो डिस्टेंस है 15.6 मीटर है। हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये बात तो जायज है कि उसने 15.6 मीटर कवर किया, ये तो बात ठीक है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हेलीकॉप्टर जो है वो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर भी जा रहा है। तो उन 2 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से हेलीकॉप्टर ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? हेलीकॉप्टर का डिस्टेंस हो गया आपका SH इक्वल्स टू हेलीकॉप्टर डिस्टेंस जो कवर किया है। अब हमें पता है डिस्टेंस होता है टाइम इनटू स्पीड, तो टाइम इनटू स्पीड, तो उसने कवर किया था 4 मीटर। तो जो नेट डिस्टेंस है वो होगा S प्लस SH आफ्टर 2 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 15.6 प्लस 4, तो जो नेट डिस्टेंस आया आपका वो आ गया 19.6 मीटर। यानी कि फूड पैकेट को फेंकने के 2 सेकंड के बाद फूड पैकेट ने तो 15.6 मीटर कवर किया, इतनी ही देर में हेलीकॉप्टर ने 4 मीटर और ऊपर चला गया। तो 2 सेकंड के बाद इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हुआ वो हो गया 19.6 मीटर, और जिस स्पीड से ये नीचे आ रहा था वो हो गई 15.6 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसलिए नेगेटिव हो गया। तो ये न्यूमेरिकल भी हो गया आपका सॉल्व। आई होप आप लोगों को ये न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। हमने 4 से 5 न्यूमेरिकल्स हर तरह के कॉन्सेप्ट पे जो ग्रेविटी मोशन होता है उसके सॉल्व करे हैं। इससे ज्यादा न्यूमेरिकल्स करना एक तरह से YouTube वीडियो के थ्रू थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है, वीडियो लंबी हो जाएगी, और 5 न्यूमेरिकल्स जो है सफिशिएंट हैं आप लोगों को समझने के लिए। बाकी न्यूमेरिकल्स आप एनसीईआरटी से सॉल्व कर सकते हैं। ये न्यूमेरिकल भी एनसीईआरटी बेस्ड थे। एडिशनल एक्सरसाइजेस में बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स दिए होते हैं, वो आप जरूर एक बार पढ़िएगा और उनको समझने की कोशिश करिए, आपसे सॉल्व भी हो जाएंगे। सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो मोशन इन अ प्लेन पढ़ेंगे, जिसमें हम स्केलर्स एंड वेक्टर्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले पढ़ेंगे हम स्केलर्स एंड वेक्टर्स, उनके एडिशन, उनकी सब्ट्रैक्शन, उनके दो कुछ लॉज होते हैं, फिर रिलेटिव वेलोसिटी है, फिर एंड में जाके हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन आता है। ये सब हम शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।